प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो हमारा विषय है, एक ही विषय है जो सबसे जरूरी है और जिस पर लगातार बात और नैरेटिव क्लियर करते रहना है, क्योंकि जो युद्ध होने वाला है उसमें जो सबसे बड़ा युद्ध होगा वो इन्फॉर्मेशन का, नैरेटिव का होगा। तो मेरे पास वीडियोस आई हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दो खबरें आई हैं। एक तो सबसे पहले सुनिए, पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, यह सुना जाए। Then, and now again the same thing is. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not unimpeachable track record. Defense Minister, I just want to get back to. तो आपने सुना कि ये पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है। जब से पूछा गया कि पाकिस्तान का एक इतिहास है भारत के प्रति जो है टेररिज्म सपोर्ट करने का, तो उसने ये कहा कि यह कार्य हमने, जो डर्टी वर्क होता है यूएस का और ब्रिटेन का, यह कार्य हमने उनके कहने पर किया है और उनसे पैसे लेकर किए। सीधी बात यह है, पाकिस्तान देखिए कि इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक स्टेट में प्रोडक्टिविटी नाम की कोई चीज नहीं होती। बाहर से कोई आके जो है इनके यहाँ पे जमीन खोद के तेल निकाल के इनको दे दे, बोले कि भाई तुम्हारी जमीन से नीचे तेल आ रहा है, तुमको पैसा देंगे, ये हमको देते रहो, दे विल एग्री टू इट। अदरवाइज आप बाकी जो जहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं होती है उन स्टेट्स की हालत देख लीजिए। ये सबसे रिच इलाका था, ये सबसे उपजाऊ इलाका था, आज ये आटे के लिए तरस रहे हैं। ये उगा भी नहीं सकते, गेहूं नहीं उगा सकते, ये मेंटेलिटी है इन लोग की। ठीक है, बांग्लादेश आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से जो है अच्छे खासे चलते हुए, जो जब तक बंगाली कल्चर, एक सनातनी व्यवहार था वहां पर, तब तक कपड़े की फैक्ट्री बन रही थी, सब चल रहा था। पर धीरे धीरे जैसे वो कम हो जाता है वो इस्लामिक हो जाता है। इस्लामिक में क्या है कि इकोनॉमी तबाह, प्रोडक्टिविटी नहीं, लूटना पाटना, यही करना है। तो जहां लूट नहीं पाते वहां क्या करते हैं कि दूसरे लोगों से पैसा लेकर किसी और को परेशान करने का कार्य करते हैं, या किसी और को, ये मर्सिनरीज जो होते हैं ना, ये सैकड़ों साल का इतिहास है इस पूरे रीजन का। एक वो जो केसरी फिल्म आई थी कि जिसमें जो सिख लोग जो है वो अफगान के यहाँ जाते हैं और अफगान सिख जो है युद्ध होता है, वो कोई अफगान सिख युद्ध नहीं था। वो ब्रिटिशर्स ने सिख सेना को वहां भेजा था कि जाके वहां अफगानिस्तान में कब्जा करो। जनरल डायर की बात होती है, गोली उसने फायर बोला था, पर गोलियां किसने चलाई थी? मर्सिनरीज ने, जो सेना में थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सब थे। तो यह जो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान ने पैलेस्टाइन में भी जॉर्डन के कहने पर, जॉर्डन से पैसे लेकर 25,000 पैलेस्टीनियन जिनके लिए रोते हैं, छाती पीटते हैं, कूटते हैं, उनको मारा है पाकिस्तानी सेना ने। और भारत को बर्बाद करने के लिए और भारत को कंट्रोल करने के लिए और भारत को ही तबाह रखने के लिए पाकिस्तान का क्रिएशन किया गया था ब्रिटेन द्वारा। और ब्रिटेन के बाद वह सारी शक्तियां शिफ्ट होकर यूएस चली जाती हैं और स्वयं ये लोग चले गए, पर अपना आदमी नेहरू बिठा गए। और पाकिस्तान को क्रिएट करके क्या किया कि भारत के दोनों जो लैंड रूट्स थे व्यापारिक, जो हजारों साल से लैंड रूट था व्यापारिक, उसको काट दिया। भारत के पास सिर्फ सी ही बचा ट्रेड करने के लिए, बाकी लैंड रूट्स खत्म हो गए। बांग्लादेश से साउथ ईस्ट एशिया काट दिया और उधर पाकिस्तान से नॉर्थ का पूरा जो आपका जाने का रास्ता था वो सब काट दिया। भाई चाइना क्यों वहां पे BRI बना रहा था, रोड इनिशिएटिव और सी को पता नहीं क्या क्या। और ये लोग फिर घूम फिर के पूरा नापते हुए भारत क्यों आते थे? और फिर सुएज कैनाल के चक्कर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता वहां के कंट्रोल करने के लिए। तो क्या है, वो ट्रेड रूट्स पे ही है मैटर। और भारत इतना प्रोडक्टिव रहा है क्योंकि भारत में हिंदू रहता है। हिंदू बाई नेचर प्रोडक्टिव होता है। वो दिन भर, आप मैक्सिमम हिंदू देखिए, वो दिन भर अपना कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, परिवार पाल रहा है, समाज में योगदान दे रहा है। वो तो जाके किसी को बैठ के मार नहीं रहा, कूट नहीं रहा, पीट नहीं रहा, दंगा नहीं कर रहा। जब तक उस पर नहीं हमला होता तब तक वो शांत रहता है। आज भारत की स्थिति क्या है? भाई बालाकोट आपने कब किया? जब पुलवामा हुआ, जब क्या कहते हैं,
कश्मीर पर जो कब्जा पहले पाकिस्तान ने हमला किया ना 47 में, तो आपको डिस्टर्ब करते रहने की ये जो प्रवृत्ति है क्रिश्चियंस की, इस्लामियों की, और ये जो पूरे जो वर्ल्ड ओवर ये जो बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, ये चाहते थे कि भारत अंदर से सदैव डिस्टर्ब रहे, बम फटते रहे, यहाँ पे एक्सटर्नली स्टेबल रहे, इंटरनली डिस्टर्ब रहे। तो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आप अपनी इकोनॉमी पे काम नहीं कर सकते, शांति नहीं रहेगी तो कैसे कर लेंगे, वो किसके माध्यम से करेंगे? भाई जो आपके यहाँ पढ़ा लिखा, थोड़ा समझदार, थोड़ा सा कायदे का इंसान होगा, जो एंटरप्रेन्योर नहीं भी पढ़ा लिखा होगा, जो एंटरप्रेन्योरियल मोड का होगा, उसको आप फोर्स कर देंगे कि वो बाहर चला जाए। बिहार के, यूपी के लोगों को फोर्स किया गया कि आप बाकी देश में फैलो, और बाकी देश के लोगों को फोर्स किया गया कि आप बाहर जाओ, विदेश में रहो, आप पैसा कमाओ। तो भारत में जब बचेगा ही नहीं कोई, तो कैसे काम होगा, कैसे कोई कार्य करेगा? इस कार्य को करते रहने के लिए, भारत को डिस्टर्ब करते रहने के लिए, ये पाश्चात्य शक्तियों ने भारत को सदैव एक दो फोड़े दे दिए बगल में, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश। अब किसी ने आपका भला नहीं किया। बांग्लादेश से भी रोहिंग्या चले आते हैं ना भारत के अंदर, वो एक अलग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं भारत के अंदर। तो भारत एक समृद्ध शक्ति है, इसीलिए भारत के पीछे 2000 साल से ये लोग पड़े रहे, और 47 के बाद भी कंट्रोल करने की बहुत तगड़ी कवायद की गई नेहरू, इंदिरा, राजीव के माध्यम से। वो जो लाइसेंस कोटा राज था, वो जो पॉलिसीज थी, वो सिर्फ भारत के लिए थी कि भारत को इकोनॉमिकली डेवलप नहीं करने देना था। कोई एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेस ऐसा नहीं, सब पे कंट्रोल केंद्र सरकार का, कि आप क्या प्रोड्यूस करेंगे, कितना प्रोड्यूस करेंगे, एक एक कितनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उसके लिए भी केंद्र सरकार का नियंत्रण चाहिए था। ये क्या बकवास थी। और जब इसके चक्कर में देश दिवालिया घोषित हो गया 1991 में, तब जाके जो है वेस्टर्न पावर्स के ही हिसाब से कि अच्छा चलो अब तुमको थोड़ा सा फ्री करते हैं, काम करो, हमारे लिए करो, काम करो लेकिन हमारे लिए करो। सीईओ बनाते हैं जो ये लोग वहां पे अपने यहाँ इंडियंस को, यहाँ तो वो लोग, वो सीईओ है, वो क्षमता वाले लोग, या कि भारत में कंपनियां नहीं बना सकते हैं अपनी, पर माहौल नहीं है। हमको वही अपनी पुरानी ब्रिटिश सड़ी गड़ी जुडिशरी दे दी। जुडिशरी का हाल देख ही रहे हैं आप लोग, कितनी ही चर्चा कर लो कम है। वही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम दे दिया, सब अपना घर भरते हैं, बाकी देश की ऐसी की तैसी करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही तंत्र हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोगों में भी आ जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, किस मंशा से करना है, भारत की जनता की सुविधा के लिए करना है, चाहे नहीं करना है, अलग कहानी है, पर अपनी जेब में जाना चाहिए। तो यह जो है भारत को लूटने का तंत्र आज भी बना हुआ है। वही सिस्टम जो यूपीएससी और ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने दिया। पॉलिटिशियन तो फिर एक बार ठीक है कि चलो जाता है 5 साल में, जनता से हाथ जोड़ता है कि भाई साहब हमको जो है वापस जो है आने दीजिए, जनता के प्रति जवाबदेह होता है कहीं ना कहीं, किसी भी तरीके से। आज वही पॉलिटिकल सिस्टम है जिसने हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया, और अमित शाह जैसा गृह मंत्री दिया, भाजपा जैसा संगठन दिया, और योगी जैसा मुख्यमंत्री दिया, बाकी बहुत लोग और भी हैं कहने में, हेमंत बिश्व शर्मा। ये वही पॉलिटिकल सिस्टम है। पर ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी में कहां से कोई अच्छा निकल पाएगा? टोटली अनाउंस। और वो एक मीडिया, उस पे सोने पे सुहागन, करेले पे नीम चढ़ा, सोने पे सुहागन नहीं, करेले पे नीम चढ़ा, मीडिया दिल्ली वाला, वो भी वही ब्रिटिश सिस्टम वाली पैदाइश है सारी की सारी। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, इन लोग के मालिक ब्रिटिशर्स ही थे। टाइम्स ऑफ इंडिया बेनेट एंड कॉलम ग्रुप, उसको बाद में दिल्ली वालों ने खरीदा, जैन एंड साहू जो भी हैं ये लोग। बाकी इंडिया टुडे की तो कहानी हमारे आपसे कई बार बात हो चुकी है। करुणपुरी के पिताजी क्या कर थॉमसन प्रेस चलाते थे। तो इससे, इस क्लच से बाहर भारत जब आ रहा है, तब प्रगति देखिए, बहुत प्रगति हो रही है। 91 के बाद अटल जी के कुछ साल मिले, शानदार प्रगति हुई, इकोनॉमी बढ़िया हो गई। सोनिया काल वही फॉरेन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होकर भारत की पॉलिसीज ऐसी घटिया कर दी कि भारत में चीन का स्टील इंपोर्ट हो रहा था, सस्ता हो रहा था, और भारतीय स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग लोहा बनाने वाले लोग स्क्रैप से, वो सब अपना फैक्ट्री बंद कर रहे थे। ये सोनिया काल था, वो तो बेचने को तैयार बैठी थी, अमेरिका को बेच दे कि चाइना को बेच दे। उसका बेटा वही कर रहा है, पूरा परिवार एक ही काम करता है, भारत बेचने का, और इनके चंटू वेंटू सब वही हैं, एसओबीज, सेलर्स ऑफ भारत। और जब मीडिया की मैंने बात की, तो मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। ये देखिए, ये भी मीडिया जो है ना, ये फुल इस तरीके से आ गया है कि सो द स्टोरी दैट सम सैयद आदिल हुसैन सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ टू सेव हिंदूज इन पहलगाम वाज कुक्ड अप। तो एक ये हो रहा है कि 26 लोग हिंदू मरे और 27वां जो है एक मुसलमान था। उसकी कहानी हुआ सैयद आदिल शाह, ठीक है। और
ये कहानी बनाई गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया उतारा है, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, मेरे भी जानने वाले बहुत ललन टॉप ये वो, कि हे भगवान एक खच्चर वाले ने पता नहीं कितने लोग को बचा लिया। फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है कि वहां के लोगों ने किस प्रकार से जाने बचाई। कोई जाने वाले नहीं बचाई। एक ये भाई साहब हैं, इनके इंडियन आर्मी ऑफिसर से बड़े अच्छे संबंध हैं, और इन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से वाकिफ हैं कि पहलगाम में क्या हुआ, और उनसे आप यह ऑथेंटिक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने ये कंफर्म किया कि जब सेना वहां पहुंची तब हिंदू जो औरतें थी और जो विधवाएं थी, वो एकदम कांप रही थी और एकदम एक दूसरे के पकड़ के बैठी हुई थी, क्योंकि उनके बगल में जो मुसलमान खच्चर वाले थे वो सब मुस्कुरा रहे थे, हत्याएं होने के बाद मुस्कुरा रहे थे, और किसी ने उनको आके बचाने की कोशिश नहीं की। जो आसपास जितने खच्चर वाले थे, जो भी थे, वो सेना जब पहुंची है तब उनको जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है। और सेना को देखकर भी वो डर रही थी कि जिहादी लोग आगे, फौज ने बताया नहीं हम फौज है। और उनमें से कोई भी जो है कश्मीरी जो मुसलमान वहां खच्चर वाले और पोनी वाले और इस तरीके से जो वहां पे सारा धंधे पे कब्जा किए बैठे हैं, वो लोग मुस्कुरा रहे थे। और जब सेना पहुंची है तब उन महिलाओं ने थोड़ा सा हिम्मत बंधी और तब उन्होंने उन लोगों की तरफ घूर के देखा, तब वो सब हटना शुरू हुए। और जब भी किसी कश्मीरी पंडित या सेना की हत्या की खबर आती है, कश्मीरी मुसलमान मुस्कुराता है। कश्मीरी मुसलमान के, हर मुसलमान मुस्कुराता है। देश का जितना मुसलमान है सब मुस्कुराते हैं। और इस मीडिया को क्या तकलीफ है? ये इस प्रकार के मुसलमानों के प्रति सिंपैथेटिक व्यवहार इनका क्यों रहता है? बॉलीवुड वालों का क्यों रहता है कि नहीं नहीं सारे मुसलमान खराब नहीं है, आप कुछ को लेकर जो है कुछ की बात नहीं कर सकते। कश्मीरी हिंदू जो है ना, जो भागा वहां से, वो आतंकवादियों से कम डरता, अपने पड़ोसियों से ज्यादा डरता है। पड़ोसियों ने ढूंढ ढूंढ के उनको मरवाया, जिस पर भरोसा करते थे। जो ये इनके यहाँ प्रथा है ना कि बकरा लाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर काट देते हैं, वो इनका व्यवहार सबके प्रति, वो ट्रेनिंग है भाई। दैट्स अ ट्रेनिंग दैट इज हैपनिंग टू देम। पाकिस्तानी, अभी जो शुरू में मैंने आपको बताया, जो विदेश मंत्री था, उसको शर्म नहीं आ रही कि पूरे पाकिस्तान ने, और उसमें कोई शंका नहीं कि जियाउल हक होता, भुट्टो होता, कोई होता, डजंट मैटर, उनकी जगह कोई भी होता, वो भी यही कर रहा होता। वो उमर अब्दुल्ला को बाकी 26 लोग के जाने का समय नहीं मिला, वो एक आदमी के जनाजे पहुंच गया, मुसलमान को। हो सकता है उसको भी इसीलिए मारा गया कि ज्यादा सेकुलर बन रहा था मुसलमान, हिंदुओं की सहायता कर रहा था, शायद इसलिए मार दिया गया। अगर यही सच है तो शायद इसीलिए मार दिया गया, और ये कहानी बनाने के लिए मारा गया हो। अपना भी एक आदमी मार देंगे तो क्या तकलीफ है इन लोग को? ये कहानियां चलती रहे कि बाकी मुसलमानों के ताप से जो है, बाकी हिंदुओं के ताप से क्या बोलते हैं, मुसलमान बचा रहे देश में। और ऐसा कई सारे सेकुलर हिंदू, लिबरल हिंदू कर रहे हैं ये कि भाई बहुत गलत हुआ, धर्म पूछ के मारा। लेकिन 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 मीडिया को क्या है कि मीडिया इसलिए यह प्रचार करता है क्योंकि मीडिया भी राजनीति करता है। अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं कि धर्म, कल अखिलेश यादव का वीडियो है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। यह वीडियो भी आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो किसका होता है भाई? धर्म नहीं होता, मजहब होता है। मजहब का आतंकवाद होता है, आतंकवाद का मजहब होता है। 99% जो आतंकवादी संगठन हैं पूरी दुनिया के, वो इस्लाम से आते हैं, इस्लाम के हैं, इस्लाम के नाम पे ही लड़ा रहे हैं। एक से एक नाम, जैसे मोहम्मद, लश्कर, वो तोयबा, लश्कर तोयबा, हिजबुल, मतलब अलग अलग नाम से एक ही काम चल रहा है। नहीं इनका नहीं होता। और इनमें वो हिंदू, बट कुछ तो एक टूरिस्ट पहुंचे हुए वहां पे महिलाएं, तो कह रहे नहीं नहीं छोटी मोटी घटनाएं हैं यहाँ पर, पहले शांति है पहलगाम में, आइए टूरिज्म करिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उनको तो मजा आ गया, उनको तो सस्ता मिल गया। जो 2 होटल और 2 फ्लाइट सस्ती मिल गई हैं, और वो कितनी महंगी पड़ी हैं हिंदुओं की जान पे, शर्म नहीं आती इन लोग को। ये वही सेकुलर हिंदू हैं, ये बहुत खतरनाक प्रजाति, एकदम बचना इनसे, और इनके द्वारा समर्थित जो भी नेता आए उससे बचना है। ये जिसका समर्थन करें उससे बचना है। सेकुलर हिंदुओं को पहचानना इस वक्त बहुत 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 आवश्यक है। और ये कोई बहुत आसान समय नहीं है भारत के लिए, बहुत मुश्किल समय है।
हम में हिम्मत इसलिए क्योंकि हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमारा नेता मजबूत है, वरना असहाय जैसे 26/11 के बाद थे ना, वैसे ही असहाय घूमते रहते हो, फिर कहते कि इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ये बात बोलना हम भूल गए। ऐसे हत्याएं, ऐसी चीजें हमारे घरों के आसपास होती थी, आम शहरों में होती थी, पूरे भारत में होती थी, सब बंद हो गई। हमको नॉर्मलसी की आदत लग गई, पर हमारी शांति किसी से बर्दाश्त नहीं होती है, ना अमेरिका से, न ब्रिटेन से, इन लोगों से, किसी से हमारी शांति बर्दाश्त नहीं होती है। इन सबों ने सभ्यताएं बर्बाद की हैं, सभ्यताएं मारी हैं। ये अमेरिका बना कैसे है? यूरोप से जितने गए थे, आधों ने नीचे साउथ अमेरिका में जाके सबको मारा, मायन इंडियंस को, ऊपर वालों ने रेड इंडियंस को मारा, कनाडा पे पूरा 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 कब्जा किया। वहां की भाषाएं कौन सी हैं? वहां की भाषाएं यूरोप की भाषाएं, स्पेनिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, वहां की अपनी भाषाएं कहाँ हैं भाई? लोग को सभ्यताओं को मारने में कोई तकलीफ नहीं, और हम आखिरी सभ्यता हैं जो खड़े हैं। चाइना वाइना कोई सभ्यता नहीं बची, वो भी कम्युनिस्ट विचार ने उसको भी खत्म कर दिया है। जापान अपने आप को किसी तरह बचा के रखा है बस। कोरिया भी गया, कोरिया की भी अपनी कोई सभ्यता नहीं बची है। हम खड़े हैं, हम अपनी सभ्यता के साथ जीवित हैं, और हमारा जिंदा रहना इन लोग को बहुत चुभता है, इसलिए हमको ऐसी स्थितियों में डाला जा रहा है। और इस बार वंस एंड फॉर ऑल, और इसमें सब मिले हुए हैं। अखिलेश यादव जैसे नेता, सेकुलर हिंदू जो टूरिज्म कर रहा है, जो मीडिया है वो, दिल्ली का मीडिया, घटिया मीडिया, पाकिस्तानी तो है ही अपने आप को बेचने के लिए, दूसरे को मारने के लिए, पैसा लेके बेचने के लिए तैयार खड़ा हुआ है वो। उसके पास और कोई तरीका आता नहीं, पैसा लेके जाके किसी को मारेगा, बस यही काम है उसका, सुपारी किलर, थर्ड रेट। इसीलिए दाऊद इब्राहिम जैसा लोग को अपने पालता है। उसके बाद रही सही कसर ये अमेरिका और ब्रिटेन करते हैं कि भैया दूसरे अपने आदमी बिठा दो दूसरे के देश में, उनको लूटते रहो, उनकी सभ्यता, उनके लोगों को, उनके परिवारों को तोड़ते रहो और खुद मस्त रहो। कठिन समय है, हिम्मत रखना है, और जो होगा वो देखा जाएगा, उसके लिए तैयार रहना है। और इस बार यह जितना मवाद है सबका, सेकुलर हिंदुओं का, सबका, ये सब निकाल के बाहर कर देना। तो इसी के साथ मैं आज की इतनी चर्चा का समापन करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।